बैटल थ्रू दी हेवन हो या सोल लैंड, डोंगा फैन हमेशा सोचते हैं क्या हुआ उन कैरेक्टर के साथ जब सीरीज एंड हो गई। कुछ लोग तो स्पॉटलाइट में थे जैसे साओयन या तांगसन, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे भी थे जिनकी कहानी अधूरी रह गई या फिर लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। आज हम बात करेंगे उन 5 फीमेल कैरेक्टर के बारे में जिनकी जर्नी डोंगो के बाद भी चलती रहती है, लेकिन सिर्फ असली फैंस और नोवेल रीडर को ही पता होता है उनका असली फ्यूचर। तो चलो शुरू करते हैं, डोंगा के बाद क्या हुआ। फिफ्थ, साओयन को यूनियन मैजिकल बीच माउंटेन पे मिली थी जब वो पर्पल किसे विंग लोयन से लड़ रही थी। वो हार गई थी और साओयन ने उसे अपनी केव के पास बेहोशी की हालत में पाया और उसका ध्यान रखा। उसके बाद साओयन यूनियन के चोट पर मेडिसिन लगाता है। एक बार जब यूनियन साओयन के लिए खाना बना रही थी तो गलती से लव पोशन डाल दिया, जिसकी वजह से दोनों पर उसका असर हुआ, लेकिन साओयन ने अपने आप को संभाला। यूनियन ने साओयन की स्टेबलाइज करने में मदद की जो पर्पल किस्सा के साथ प्रॉब्लम में था। बाद में वो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की लीडर बनी और साओयन से कई बार मिली। उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स और बैटल्स हुई। जब साओयन ने सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया तो यूनियन ने अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन साओयन ने उसे रोक दिया। उसके बाद वो जियामा एम्पायर छोड़कर फ्लावर सेक्ट में चली गई जहाँ उसको सेक्ट लीडर बनाया गया। वहाँ उसने साओयन की मदद ली जब उसके ऊपर अटैक हुआ। नोवेल के एंड में साओयन ने उसे जियामा एम्पायर वापस जाने को कहा, जो उसके लिए खुशी की बात थी। फोर्थ, साओयन जब आइस फायर फ्रूट लेने गया तो जियान ने फ्रूट चुरा लिया। वो नंबर 1 की फाइटर थी और उसने प्रॉमिस किया अगर साओयन अच्छे पिल बनाए तो वो उसकी मदद करेगी। जियान साओयन के लिए लॉयल हो गई। जियानान अकेडमी, जियामा एम्पायर और मेडिसिन वैली में साओयन की मदद करती रही। 2 साल की हाइबरनेशन के बाद दाओ हुआंग बनी और कई बैटल्स में साथ दी, जैसे यान अलायंस और पॉइजन सेक्ट के खिलाफ। ब्लैक कॉर्नर रीजन में मुयान को पॉइजन किया, अपनी ब्लड लाइन से साओयन की मदद की और सेंट्रल प्लेन जाते वक्त अलग हो गई। अपनी वॉइड ड्रैगन ट्राई में वापस जाने के लिए पीली रेलम में साओयन को बचाया, ड्रैगन सील दिया और याओचान को रेस्क्यू करने में मदद किया। होलो सोल में गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करके सोल बेबी डीमन फ्रूट हासिल किया। ईस्टर्न वॉइड ड्रैगन आइलैंड पे अपनी पावर बढ़ाई और 4 स्टार डाओसैन बनी। नॉर्थर्न वॉइड ड्रैगन इन्वेड करके ट्राइब को वापस यूनाइट किया। नोवेल के एंड में जियान अपने वॉइड ड्रैगन ट्राइब में लीडर बन गई। थर्ड, लेटर फेरी डॉक्टर की पहली मुलाकात साओयन से किंगसन टाउन में होती है। जियामा एम्पायर छोड़ने के बाद वो एक गांव में रहती है जहाँ एक बुजुर्ग ने उसे अपनी बेटी की तरह रखा, लेकिन पॉइजन बॉडी के पॉइजन आउटबर्स्ट की वजह से बुजुर्ग मर गया और गांव के लोग उसे निकाल देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद उसके बाल सफेद हो गए और उसने डिसाइड किया कि वो अकेले रहेगी ताकि किसी और को नुकसान ना हो। होल ऑफ सोल्स ने उसे जियामा एम्पायर पर अटैक करने को कहा, पर साओयन के कारण उसने अटैक रोका। साओयन ने उसकी मदद की 10,000 स्कॉर्पियन गेट के खिलाफ, और जब उसका पॉइजन कंट्रोल से बाहर हुआ तब भी वो साओयन के साथ कई जगहों पर गई और उसके लिए फीलिंग डेवलप की। सेंटर प्लेन्स जाते वक्त वो अलग हो गई, लेकिन साओयन ने उसे बचाया और उसका पॉइजन कंट्रोल करने में मदद की। अंत में वो डोजुन बन गई। लेटर फेरी डॉक्टर नोवेल के एंड तक साओयन की लॉयल फ्रेंड बनी रहती है। उनका बॉन्ड कभी रोमांटिक नहीं होता, सिर्फ गहरी दोस्ती होती है। अंत में वो अपने पॉइजन कंट्रोल कल्टीवेशन के जरिए एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन जाती है और अपनी लाइफ आगे अपने दोस्तों के साथ गुजारती है। सेकेंड, नालान यानार पहली बार इंट्रोड्यूस होती है जब वो शाओ फैमिली के पास अपनी एंगेजमेंट ऑफिशियली खत्म करने आती है। साओयन के साथ वो गुही के दिए हुए पिल्स लेकर आती है कंपनसेशन के तौर पर, जो साओयन को बुरा लगता है क्योंकि उसके पास मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का सपोर्ट है। वो थोड़ी एरोगेंट होती है और साओयन को ट्रैश समझती है। एंगेजमेंट एंड करने के बजाय साओयन उसे 3 साल के बाद ड्यूल करने को कहता है। अगर वो जीती तो एंगेजमेंट खत्म, अगर हार गई तो वो उसकी स्लेव बनेगी। जाते वक्त गु सुनार उसे वॉर्न करती है पर वो इग्नोर करती है। बाद में उसका दादा नालान जी पॉइजन से बीमार हो जाता है। वो अल्केमिस्ट ढूंढने जाती है उनको बचाने के लिए और अचानक साओयन से मिलती है जो अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाता है। रिकमेंडेशन लेटर के साथ साओयन उसके घर जाता है और ग्रीन लोटस कोर फ्लेम दिखाकर सबको इम्प्रेस करता है। एक वीक तक साओयन उसके दादा को ठीक करता है और नालान यानार उसके लिए फीलिंग डेवलप करती है। जब साओयन अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग जीतता है तो कई लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती है पर साओयन इनडिफरेंट रहता है।
3 साल के ड्यूल में साओयन अपना पुराना रूप यान साओ को रिवील करता है, जो उसके दिल को हिला देता है। वो उसे हराता है और उसकी फैमिली से रिश्ता भी तोड़ देता है। वो स्लेव ना बनने के लिए सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर साओयन उसे रोक लेता है। बाद में उसे अपने डिसीजन पर रिग्रेट होता है और वो साओयन को यूनियन के साथ देखती है, सैडनेस के साथ। कुछ साल बाद वो यूनियन के साथ फ्लावर सेक्ट ज्वाइन करती है। नोवेल के एंड में वो यूनियन को साओयन का मैसेज देती है कि जियामा एम्पायर वापस आ जाए। पूरी कहानी में वो अपने डिसीजन पर रिग्रेट करती है और कहती है, अगर मैंने वो नहीं किया होता तो मैं उसके प्रोटेक्शन में हमेशा सिक्योर रहती। फर्स्ट, सोल लैंड में बाई चांगसिंग, जो मा हुजुंग की लवर हैं, सी गॉड आइलैंड पे ट्रेनिंग के बाद सेरेक 7 डेविल्स की बेस्ट एजिलिटी टाइप सोल मास्टर बन गई। वो पीवीपी बैक रो एनिमीज के लिए बहुत पावरफुल थी, लेकिन आखिर में वो अपने बच्चों के साथ सोल लैंड कंटेंट पर ही रही, क्योंकि मा हुजुंग जो फ्यूनिश गॉड बन गया उसे अपने साथ नहीं ले जा सका। बाई चांगसिंग थोड़ी इम्पेशेंट थी और दूसरे सेरेक 7 डेविल्स के लेवल पर बनने के लिए जल्दी कर रही थी। इसी वजह से उसने अपनी स्पीड एसेंस पे स्ट्रेंथनिंग लगाई, जो उसकी प्रोग्रेस को रोक दिया। उसकी एबिलिटीज वेग हुई और गॉड्स ने उसकी दिक्कत नोटिस की, पर ये उसकी अपने डिसीजन की वजह से हुआ। तो ये थी 5 फीमेल कैरेक्टर्स की असली नोवेल बेस्ड कहानियाँ, जिन्हें डोंगा देखते वक्त शायद आपने इतनी डिटेल में कभी नहीं जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और बने रहिए पार्ट 2 के लिए, जिसमें हम बात करेंगे उन और भी हिडन कैरेक्टर्स की, जो स्क्रीन से तो गायब हो गए पर कहानियों में अभी भी जिंदा है।